चलो इधर, सबका ध्यान इधर। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक, हम लोग दो नियम पढ़ चुके थे। एक त्रिभुज नियम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके जी? बहुभुज नियम। तो अगला हेडिंग डालो समांतर चतुर्भुज नियम। उसमें लिखो यदि दो सदिश यदि था बी परिमाण था दिशा में, यदि दो सदिश वेक्टर यदि था वेक्टर बी, यदि दो सदिश वेक्टर था वेक्टर बी परिमाण तथा दिशा में, परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण था, उनका परिणामी आर परिमाण तथा दिशा में, परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। देखो ध्यान से इधर क्या नियम है। यदि दो सदिश वेक्टर था वेक्टर बी परिमाण था दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, अब आसन्न कद बताएंगे, प्रदर्शित किए जाएं तो उनका परिणामी यार परिमाण था दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्यान समझो इधर, चलो मैं मान ले रहा हूं ये कोई चतुर्भुज है। क्या है? ये चतुर्भुज है ये। और कैसा है चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। ऐसे सही बना है। ए बी सी डी, ठीक है ना? ने मान लिया। तो अगर आसन्न क्या होता है? मतलब उसी से सटी हुई, मतलब अगला ए हुआ तुम्हारा क्या हेड हुआ ना, इसी सटा हुआ अगला चाहे इसका जो परिणामी होगा ना, इसके विकर्ण द्वारा क्या किया जाएगा? इसका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्या कीजिए? प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, मान लो इसका परिमाण कितना है? ए है। इसका परिमाण कितना है? वी है। इसका परिमाण कितना है? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए आर नहीं, आर बराबर ए भी नहीं होगा। इसको निकालेंगे भी हम। तो इसको उतारो, चित्र को बनाओ। चलो देखो इधर, अब सब लोग ध्यान समझो। ठीक, इसका मैंने परिमाण मान लिया पी, इसका कितना है? क्यू। अब प्रूफ करना है इसका फार्मूला कितना निकलता है। देखो ध्यान से, ये समांतर चतुर्भुज है
तो समांतर चतुर्भुज में इसको हम सही से निकालने के लिए यहाँ से डालेंगे लंब। क्या डालेंगे? लंब। ऐसे, ठीक। चलो, ए बना 90। कितना बना जी? इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक। ए बी सी डी ई मान लो इसको। ऐसे एकदम आराम से समझना, जहां समझ मैं बोल रहा हूं वहां पर। ई ये कितना है जी? 90। अब ध्यान समझो, मैंने मान लिया, माना दो सदिश कौन है? पी व क्यू है। उनके परिमाण कितना है? परिमाण कितना है? पी और उनके बीच कितना कोण बना? पी और क्यू के बीच, ध्यान रहे, पी और क्यू के बीच कितना एंगल बना है जी? ये दो। अच्छा, आसन में क्या होता है? ए पी है, ए क्यू है। आसन मतलब उसी बिंदु से ए क्यू है। अब मैंने इसके समांतर खींचा है। क्या खींचा है? समांतर। ये भी क्या होगा? क्यू होगा। तो अगर ठीक है, समझ में समझ, आसन में सब क्या होता है? इसी से जाती हुई, इसी बिंदु से जाती हुई। सही है? अब खींचो ध्यान से, समझो। मैंने मान लिया, माना दो सदिश, बहुत शॉर्टकट लिखेंगे। माना दो सदिश वेक्टर P तथा वेक्टर Q है, जिनके परिमाण की था, जिनके बीच बना कोण, जिनके बीच बना कोण कितना है जी? बना कोण थीटा है। जरा भाई लिखो, दो सदिश वेक्टर P था, वेक्टर कौन है? Q है। और इनका परिमाण भी कितना है? इनका परिमाण भी कम सा P और परिमाण जब लगाते तो वहाँ पर सदिश नहीं लिखते हैं, वहाँ पर सदिश नहीं लिखते, ध्यान रहे। इतना लिख लो, बहुत सार। देखो इधर, अब समझो, इसमें एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ए ई सी। तो हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में। ध्यान समझना, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे जी? पाइथागोरस प्रमेय। अब बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के योग के। बताओ, कर्ण कितना है? AC है ना? कर्ण है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? EC, BC नहीं है, EC लंब। EC का आधार कितना है? AE है, A का स्क्वायर। सही गलत? सही। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो? अब हमको सबका मान निकालना पड़ेगा। EC का मान निकालना पड़ेगा, A का मान निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान समझो, EC का मान निकालने के लिए हमको आना पड़ेगा त्रिभुज किसमें? BC में। देखो यार, मैं लिखता हूँ इसको, समकोण त्रिभुज BEC में। सही है? अगर एक कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा जी? थीटा ही होगा।
सही है ना? एक ही रेखा बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो बताओ, तो ए बी थीटा है, हमको निकालना है इसी का मान। किसका मान निकालना है? इसका तो मान नहीं मालूम, लेकिन इसका मान मालूम है। किसका मान मालूम है? इसका मान कितना दिया है? क्यू। कितना दिया है? ये तो क्यू है ना जी, ये क्यू है, ध्यान रहे, ये क्यू है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? हमको लंब निकालना है, कण दिया गया है, तो कौन सा मान लगाएंगे? लंब बटे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे लंब कितना दिया है? EC, और कण कितना दिया है? BC। सही है? हमको निकालना है EC। क्या निकाला जी? EC और क्या होता है बताओ? अच्छा, EC बटे BC मान कितना दिया गया है? Q। तो EC बराबर, अगर हमको EC और लिखना होगा तो क्या हो जाएगा जी? Q साइन थीटा। क्या हो जाएगा जी? बताओ, सब लोग सहमत हो? EC का मान Q साइन थीटा है, सबको सहमत हो ना? तो भैया साइन थीटा बराबर EC अपन Q है, तो इसी में क्या हो जाएगा? Q साइन थीटा। तो लंबा प्रूफ है, बस ध्यान समझते रहो, और जहाँ न समझ बोलो वहाँ पर। आगे देखो, ए बराबर, अच्छा AE बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस B लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जी, AE बराबर AE यहाँ से यहाँ तक है, तो AB प्लस B, AB प्लस B। AB तो दिया है कितना? AB दिया है कितना, लेकिन B गड़बड़ है, तो AB निकाल लो। अब यहाँ तुमको B निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? B निकालना है, कण दिया गया है, क्या लगाओगे? कॉस। क्या लगाओगे? निकाल लो, पहले निकाल लो इसको, पहले निकाल कॉस थीटा। क्या होता है? आधार बटे, तो आधार कितना दिया है? B, और कण कितना दिया है? BC। B का मान निकालना है, और हमको BC का मान दिया गया है Q। तो बताओ B का मान कितना देगा? Q cos। आपको निकालना है AE के मान। किसका मान निकाला जी? तो AE पर हम लिख क्या सकते हैं? AB प्लस, जहां ना समझ में आए तुरंत बोल देना वहां पर। चलो, AB का मान दिया कितना? P। AB का परिमाण P, B का मान दिया, निकाल चुका हूं, Q cos। चलो, ये आ गया EC, ये आ गया AE। EC और AE के मान रखो समीकरण 1 में। सही है? समीकरण 1 में AC और AE के मान रखने। EC ना जी, समीकरण 1 में EC और AE का मान रखने। बहुत सवाल इस पर किताब में दिए गए, ध्यान रहे, 20 सवाल दिया है, ध्यान रहे। AC का मान भी दिया गया है, AC मान कितना है? EC बताओ कितना दिया है? Q का AE P प्लस Q cos पूरे का R स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूँ Q स्क्वायर। सही है ना? A प्लस B का होल स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2Q। लिखो मत जी, इधर देखो, P स्क्वायर को आगे लिखो,
इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है जानते होगे, 10 में पढ़ के आए होगे, थोड़ा बहुत जानकारी होगा धरती पर। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 2pq, यही आ गया समांतर चतुर्भुज का पूरा परिमाण। ये फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज के लिए। किताब में इस पर पूरा भरमार सवार पूरा लगवाएंगे धुआं भी। ये लिखा गया परिमाण। और मानो निकालना हमको थीटा, क्या निकालना हो तो थीटा है क्या, पी और क्यू के बीच कोण, ध्यान रहे पी और क्यू के बीच कोण, हम लिख दे रहा हूं मैं, पी तथा क्यू के बीच कोण थीटा हो तो, अब हमको निकालना है कोण, बताओ tan थीटा लगाऊं, क्या लगाऊंगा जी tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, बताओ tan थीटा क्या होता जी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है EC, आधार कितना है B, EC और BC दोनों दिया, B दोनों दिया, EC कितना दिया है बताओ Q साइन थीटा, B भी दिया गया है Q कट जाएगा, ठीक। यहाँ से दोनों बीच कोण यहाँ से निकालेंगे थीटा। मान लो एक मिनट समझो, यहाँ पर मान लो हमको इसके बीच कोण निकालना होता P और R के बीच या Q और R के बीच, क्या मैं मानता बीटा, क्या मानता परिणामी P और परिणामी बीच कोण कितना मान लिया अल्फा, Q और परिणामी बीच कोण कितना मान लिया, मानो निकालना होता तो लगाते tan अल्फा, क्या लगाते क्या लिखना, एक मिनट, R P और मान ले तो वही आएगा जी थीटा, यहाँ निकल आएगा आराम से। यदि P तथा R के बीच कोण कितना हो थीटा नहीं अल्फा, सही है दोस्तों, क्या निकलेगा, तो हम कौन त्रिभुज लेंगे, अब ये गलत हो रहा था, अब देखो कौन त्रिभुज लेंगे, ए नहीं AE सी ना जी, हाँ ध्यान रहे, बहुत ध्यान समझो, इधर ध्यान समझो, क्या लिखूंगा बताओ, लंब कितना होगा इसमें EC ना, आधार कितना होगा AE, सही गलत सही है, मतलब क्या निकला tan अल्फा बराबर EC दिया गया है Q साइन थीटा बटे A कितना दिया है P प्लस Q कॉस, एक कोण भी निकल आएगा। हमको किसी परिणामी के बीच, किसी सदिश और एक परिणामी बीच कोण निकालना हो तो यहाँ निकल आएगा, और हमको मानो निकालना हो बीटा वाला तो क्या जाएगा उलट जाएगा, उतार लो पहले इतना उतारो, चला के देखो, अब यहाँ उन लोग निकालेंगे 3 कंडीशन। फार्मूला क्या निकल गया, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और ध्यान दो, शायद तुम्हारे किताब में यही फार्मूला ऐसे लिखा हो तो उसमें कन्फ्यूजन मत पड़ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
हमने यहाँ पी क्यू मान लिया, तुम्हारे किताब में क्या मान लिया होगा? ए, और उसमें डाउट में मत पड़ना, ठीक है ना? अरे तो समझो, अब यहाँ ले गए हैं 3 केस। केस फर्स्ट, अगर पी और क्यू के बीच कोण कितना बनता? तो थीटा बन रहा है, जो थीटा बन रहा है वह बनता है 0 अंश। कितना बनता जी? अच्छा, 0 अंश का मतलब क्या है? जिस दिशा में पी है, जिस डायरेक्शन में पी है, क्या है? पी, उसी डायरेक्शन में कौन होता? क्यू होता। बताओ, पी और क्यू के बीच कोण कितना बनता? 0 डिग्री। 2 समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है? 0। जो क्या निष्कर्ष निकलता? r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq। क्या जी? cos थीटा, cos 0 अंश। अब बताओ, cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो आता p² प्लस q² 2pq। cos 0 अंश का मान होता है 1। यहाँ 1 आता ना जी, ये किसी फार्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी आता r² बराबर p प्लस q का 2 कट जाता। यहाँ पर इस कंडीशन में हमको मैक्सिमम मिलता मान p प्लस q। पूछता है समांतर चतुर्भुज की किस स्थिति में परिणामी का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है? जब कोण कितना माने? 0 डिग्री। केस नंबर 2, पहला हम लोग निकालते हैं थीटा 0 पर, फिर 90 पर, फिर 100। मान लो कोण बनता है 190। अच्छा, 90 मतलब बनने मतलब क्या है? थीटा होता, पी होता ऐसे, अब क्यू होता ऐसे। सही है? तो जो क्या निकलता? r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos। अब बताओ, cos 90 मान कितना होता है? तो r² बराबर p² प्लस q², इसका मान 0 हो गया, तो पूरा 0 हो जाएगा जी। यानी r² प्लस p² प्लस, तो r का मान कितना जाएगा? कड़ी में p² प्लस, यानी अगर 2 सदिश से दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका जो परिणामी होता है उसका फार्मूला क्या होता है? p² प्लस जब शॉर्टकट में। जब कहेगा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो r मैक्स और p प्लस। जब कहेगा लंबवत दोनों है सदिश, तो p² प्लस q² का रूट निकाल। एक कंडीशन वो बनेगा 180 वाला। कौन सा? 180 वाला। देखो ध्यान से इधर, चलो। तो केस नंबर 3, चलो। थीटा कितना बनता? अच्छा, थीटा 180 बनने मतलब क्या है? सदिश p होता इधर और q होता इधर, तो इनके बीच कितना कोण बनता? आ रहा है? तो रखो, r² बराबर p² प्लस 2pq cos 100। अब बताओ, cos 180 मान कितना होता है? cos 180 मान कितना होता है जी? -1। cos 90 प्लस 90 sin 90 माइनस sin 90, और sin 90 मान कितना होता है? 1, तो लगा है -1। रखो, r² p² प्लस, इसका मान -1 ना,
तो आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p किसका फॉर्मूला बना है? p माइनस क्यू का 200 कट गया, आर मिनिमम p माइनस, इसको समझ रहे हो? दो सदिशों का मान मिनिमम कब प्राप्त होगा? जब वो दूसरे क्या हो, जब वो एक दूसरे के विपरीत हो। और दो सदिशों का मैक्सिमम मान कब प्राप्त होगा? जब दोनों दिशा क्या हो, जब दोनों की दिशा एक ही रहेगी तो मैक्सिमम मान प्राप्त होगा, और जब दोनों दिशा विपरीत होगी तो क्या मान प्राप्त होगा? दिखा तो मैं प्रूफ करके, देखो यार, समझो। ई बल है किसी पिंड पर, मान लो यहाँ पर लगा 12 न्यूटन का फोर्स। कितना लगा जी? 12 न्यूटन का फोर्स, ठीक। और इसी पर मान लो मैं लगा दिया कितना, चलो 7 न्यूटन का फोर्स। कितना लगा दीजिए? 7 न्यूटन का फोर्स। ये F1 है, क्या है? दोनों समान दिशा में लगे हैं ना। मैं कहा होता कि निकालो परिणामी, इस कंडीशन में निकालो परिणामी। बताओ पहला कंडीशन, परिणामी कितना लिखते तुम? ये F1 प्लस 12 प्लस बराबर कितना? 19 न्यूटन। लेकिन यही दोनों की दिशा अलग अलग होती, दोनों दिशा अलग अलग। क्या जी? ये जो लग रहा है इधर, ये लग रहा होता, इसकी दिशा बदल गई होती, इसकी वाले की। बताओ जब निकालते तुम, जब परिणामी निकालते तो जो बड़ा होता उसमें छोटा क्या करते? यानी ये F1 माइनस करते, तब F2। बताओ 12 माइनस कितना निकला? कौन ज़्यादा है? जब समान दिशा में था कितना न्यूटन प्राप्त हुआ, और जब विपरीत हुआ, अरे भैया एक रस्सी है, एक रस्सी को 2 मिला विपरीत दिशा से खींच, 1 मिनट इधर खींच, 1 मिनट इधर खींच रहा है, तो परिणामी कितना होगा? परिणामी कितना होगा? दोनों का अंतर, समझ रहे हैं ना। और कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी फंस गई है, उसको कोई ढकेल रहा है पीछे से, तो बल सबका जुड़ेगा ना, उसका बल उसका बल उसका बस जुड़ जाए जितना। लिखो आगे, पहला प्रश्न लिखो, सदिश ए था बी। बोलो बाजी, पहला प्रश्न, सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः 3 और 4 हैं। 3 और 4 हैं। यदि उनका परिणामी, यदि उनका परिणामी कड़ी में 37 मात्रक हो तो उनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। उनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, बढ़िया प्रश्न है। चलो फार्मूला जान ही गए हो, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2pq का स्थिर। अब लिखना बंद कर दो। परिणामी मान कितना दिया गया जी? कड़ी में का होल स्क्वायर, पी का मान, क्यू का मान 2 गुणे पी का मान, क्यू का मान, थीटा निकालना है। कड़ी में 35 स्क्वायर कितना आएगा? 3 तिहाई 9, 4 चौके 4 तिबा दूनी 16 9
37 से 25 घटाओ 12, काट दो ना जी, हो जाएगा cos थीटा बराबर 12/24। एक बटे, अब बताओ काश में कहाँ माने बटे 2 होता है। थीटा मान कितना आ गया, उतारो। उतारो फटाक से, देखो फटाक से। एक समान परिमाण, एक समान परिमाण तीन न्यूटन के 2 बल, 3 न्यूटन के 2 बल किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगते हैं। किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगते हैं यदि उनका परिणामी भी 3 न्यूटन हो। यदि उनका परिणामी, परिमाण और परिणामी लिखा जाए, ध्यान रहे, भी 3 न्यूटन है तो उनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। उनके बीच क्या ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, फार्मूला जान ही गए हो, क्या होता है, r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos। इनका परिणाम भी 3 है और मान भी सम का 3 है, 3 3 प्लस 2 गुणे p 3 q 3 cos, एक मिला कट जाएगा, 0 आया, 3 तो रखा 9, 3 3 9 दूनी cos थीटा, 9 उधर लेकर जाओ हो जाएगा 18 cos थीटा बराबर माइनस, तो cos थीटा कितना आ गया, -9 बटे -1/। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले तो सोचो cos में कहाँ मान 1/2 होता है। हाँ, cos 60, cos 60 की प्रॉब्लम क्या जानते हो, ये लगा है माइनस, कहा दूसरे में माइनस हो जाए ना, इस माइनस को हटाओ तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos क्या 180 माइनस लिख सकता हूँ, ये साइन तो ये रहेगा जी, cos कैसे आएगा ना, सही है। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा बताओ, पहले दूसरे में पड़ेगा ना, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, तो cos से cos कट जाएगा, तो थीटा कितना बताओ, घटा दो, नहीं समझ हमारी बात भैया। cos थीटा, cos 120 माइनस था प्लस हो गया, थीटा कितना आ गया, 120। थोड़ा बड़ा से Lights, camera, action.